आज अपन वन संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। वन संसाधन से पहले अपन ने भारत में वन कितने प्रकार के होते हैं उनका अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन पढ़ेंगे वन संसाधन। देखिएगा, वन संसाधन का महत्व क्या है। वन संसाधन का महत्व देखिएगा, एक वनों के महत्व के बारे में एक कथन कहा गया है कि वन राष्ट्रीय संपत्ति वन राष्ट्रीय संपत्ति है। यानी वन हमारे देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको आधुनिक सभ्यता के लिए इसकी बहुत बड़ी क्या है, आवश्यकता है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। वन संसाधन में महत्व वन राष्ट्रीय संपत्ति है और आधुनिक जो सभ्यता है उसके लिए ये वन होना बहुत जरूरी माना जाता है। अब देखिए, वनों से हमें प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही क्या हैं, लाभ हैं। पहले अपन पढ़ेंगे वनों से प्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसको अपन आंखों देख सकते हैं। वनों से प्रत्यक्ष लाभ। वन होने से क्या फायदा है, यानी पेड़ पौधे होने से क्या फायदा है। तो इसका पहला लाभ आता है कि देखिएगा, वन है हमारे देश के। वन भारत की राष्ट्रीय आय में, भारत की कुल राष्ट्रीय आय में 2%, कितना प्रतिशत, 2% योगदान देते हैं। पहली बात, वन भारत की राष्ट्रीय आय है, उसमें 2% क्या देते हैं, योगदान देते हैं। दूसरी बात, भारत में जो वन संसाधन है, भारत में जो वन है लाखों व्यक्तियों को, कितने, लाखों व्यक्तियों को रोजगार देते हैं या प्रदान करते हैं। ठीक है, वन हमारे भारत में लाखों व्यक्तियों को क्या दे देते हैं, रोजगार। दूसरा महत्व यह हो गया। ठीक है, पहला महत्व था 2% राष्ट्र की जो आय है उसमें 2% वनों का योगदान होता है। तीसरा इसका टॉपिक आता है वनों से जो लाभ हैं। वनों से हमें इमारती लकड़ी तथा फर्नीचर, कृषि उपकरण, रेल के डिब्बे, रेल के डिब्बों, स्लीपर, वाहनों व जलाने के लिए
ईंधन प्रदान करते हैं। देखिए, जो वन है हमारे देश में, बहुमूल्य उनसे लकड़ी प्राप्त हो जाती है, फर्नीचर प्राप्त होता है, कृषि जो उपकरण बनाए जाते हैं कृषि के, उनके लिए लकड़ी मिल जाती है, रेल के डिब्बे बनाने के लिए लकड़ी, स्लीपर बनाने के लिए, वाहनों में और जलाने के लिए ईंधन क्या है, वनों से प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात, चौथी बात आती है, देखिए वनों से या वन क्षेत्र में लगभग 5.5 करोड़, भारत में जो वन क्षेत्र हैं, जिसमें से जो कुल पशु हैं हमारे देश के लगभग 5.5 करोड़, उनके लिए चराने की सुविधा प्रदान करते हैं। चराने की सुविधा प्रदान करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, लगभग 5.5 करोड़ जो पशु हैं हमारे भारत के अंदर, उनके लिए चराने की क्या है, चारागाह क्षेत्र क्या हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। पांचवी बात यह आती है कि जो वन है हमारे देश के अंदर, लगभग 2.5 करोड़, लगभग 2.5 करोड़ जो आदिवासी है, लगभग 2.5 करोड़ आदिवासी उनके लिए एक आजीविका का प्रमुख स्रोत भी है, और साथ में उनके लिए निवास क्षेत्र भी वन प्रदान कर देते हैं। यानी हमारे देश के अंदर लगभग 2.5 करोड़ जो आदिवासी जनसंख्या है, वो वनों में निवास करती है। ठीक है, वनों में क्या करती है, निवास करती है। वनों से नेक्स्ट बात आती है, वनों से कागज और माचिस और रेशम, वस्त्र, लाख, फर्नीचर और फ्लाई वुड, पैकिंग, रबड़, रंग तथा खिलौने का सामान बनाने के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। यानी हमारे देश के अंदर जो कागज है, माचिस है और रेशम है, लाख है, फर्नीचर है, प्लाईवुड है, पैकिंग का सामान है, खिलौने आदि बनते हैं, उनके लिए, उद्योगों के लिए, जो उद्योग में ये बनते हैं ये चीजें उनके लिए क्या है, लकड़ी प्रदान करते हैं, कच्चा माल प्रदान करते हैं। ये वनों से ही क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। वनों से अनेक जड़ी बूटियां भी क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। जड़ी
बूटियां भी प्राप्त होती हैं। वनों में अनेक प्रकार की, जैसे आंवला है, हेड़ है, वहेड़ा है और अनेक औषधियां हैं, वो वनों से ही क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। ये भी एक महत्व हो गया। नेक्स्ट इसमें महत्व आता है, वन होते हैं, वन्य जीव होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनके भोजन और आश्रय दाता भी होते हैं। जो जंगल में वो जीव जंतु होते हैं, उनके लिए भोजन भी दे देते हैं और साथ में ही आश्रय, उनका घर भी वनों में उपलब्ध हो जाता है। वनों से फल, फूल, कत्था, तारपीन, है ना, रेशम आदि, और इसके अलावा लाख है, बांस है, चमड़ा बनाने के लिए, उनको रगड़ने के लिए अनेक क्या है पदार्थ, वो वनों से क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो ये वनों से क्या हुए, प्रत्यक्ष लाभ हुए। क्या हुए, प्रत्यक्ष लाभ हुए। अब वनों से अपन पढ़ेंगे, ये तो अपन देखा जा सकता है, ठीक है, कि वनों से लगभग 2% हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसमें वन है, वो योगदान देते हैं। लगभग 1 करोड़ जो जनसंख्या आदिवासी है वो वनों में रहती है। नेक्स्ट बार जो 5.5 करोड़ जो क्षेत्र है वो भारत में पशुओं के लिए चराने के लिए क्या है, उपलब्ध है। वनों से औषधियां वगैरह प्राप्त हो जाती हैं। वनों से अनेक प्रकार का सामान, लकड़ियां वगैरह, खिलौना बनाने के लिए, पैकिंग, प्लाईवुड, ये उद्योगों के लिए कच्चा माल क्या हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। तो साथ में ही ये तो हुए इसके प्रत्यक्ष लाभ, और अब पढ़ेंगे अपन अप्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष को तो अपन देख सकते हैं, अप्रत्यक्ष को अपन महसूस कर सकते हैं। क्या महसूस कर सकते हैं? अप्रत्यक्ष लाभ। पहला लाभ क्या है, जो वन होते हैं बाष्पोर्जन क्रिया करके वायु को क्या बना देते हैं, आर्द्र बना देते हैं, जिससे वर्षा करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, बाष्पोर्जन क्रिया के जलवायु को क्या बना देते हैं, नम बना देते हैं, और वर्षा करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। पहली बात। दूसरी बात है, जहां पेड़ पौधे अधिक होते हैं, जहां पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहां पर वर्षा अधिक मात्रा में होती है। तीसरी बात, जहां पर वनों में क्या होता है, जो वर्षा जल है वो क्या है, धीरे धीरे रुककर आगे बढ़ जाता है, जिससे मृदा अपरदन रुक जाता है, बाढ़ आती है, उसका प्रकोप है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वन होते हैं जहां पर वन होते हैं वहां पर आंधी तूफान की जो प्रचंडता होती है उसको भी क्या कर देते हैं, उनकी गति को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। वन जहां होते हैं वहां पर भूजल स्तर को क्या है, ऊंचा उठा देते हैं। पेड़ पौधे जहां पर अधिक होंगे वहां पर जल स्तर भी क्या होगा, ऊंचा अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है, वनों की जो पत्तियां होती हैं, वनों की जो पत्तियां होती हैं वो नीचे गिर कर के खामोश तथा जीवांश मिलने से जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है उसको, उपजाऊपन को क्या कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं या उसमें वृद्धि कर देते हैं। जो वन होते हैं
जैविक संतुलन, सौंदर्य तथा उत्तम स्वास्थ्य के क्या होते हैं? प्रतीक होते हैं। वन जो क्षेत्र होते हैं वो वायु प्रदूषण को और ध्वनि प्रदूषण को, वन जो पेड़ पौधे होते हैं वो वायु प्रदूषण को और ध्वनि प्रदूषण को दोनों को ही क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। साथ में ही जो पेड़ पौधे होते हैं अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जो ज्यादा हो रही है वो तापमान को अधिक बढ़ा देती है, उसको क्या कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को ग्रहण करके उसको क्या है, उसका जो गति है गैस की उसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। साथ में ही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके भूजन के रूप में उसको क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन हमारे लिए क्या दे देते हैं? प्रदान कर देते हैं। नेक्स्ट, वन है जो हरित गृह प्रभाव को भी क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। वन क्षेत्र होते हैं मृदा की उर्वरक शक्ति को क्या है? बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे होते हैं जो वन क्षेत्र होते हैं जहाँ मिट्टी की जो इसमें उर्वरक शक्ति होती है उसको क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। साथ में ही अब ये जो अपने वनों से अप्रत्यक्ष लाभ पड़े, अब वन विनाश, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका, वन विनाश के दुष्परिणाम। वन विनाश के दुष्प्रभाव, ठीक है। वन विनाश से दुष्प्रभाव यानी इस लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन कह रही है कि यदि वनों की संख्या लगातार कम हो जाएगी तो उसके क्या दुष्परिणाम निकलेंगे। वन विनाश के जो 10 दुष्परिणाम है, यानी वनों की संख्या लगातार यदि कम हो रही है तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। इसका पहला परिणाम यह होगा कि जहां पर वन विनाश से वर्षा की मात्रा में कमी आएगी, वर्षा की मात्रा में कमी आएगी तथा जलवायु शुष्क हो जाएगी। ठीक है। पहली बात, वन विनाश से क्या दुष्परिणाम निकलेगा? वन विनाश से, वनों की कमी से वर्षा की मात्रा में कमी आ जाएगी, साथ में ही जलवायु क्या हो जाएगी? शुष्क हो जाएगी, अर्थात जलवायु के अंदर नमी की मात्रा बिल्कुल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, अर्थात गर्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है, वन विनाश से जो वन आधारित या वनों से आश्रित उद्योग हैं, वन आधारित उद्योग हैं, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, वनों की कटाई से, वनों की जो अनाधुंध कटाई हो रही है उससे नदियों का वेग है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जिससे क्या है? बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाएगा और भूमि अपरदन है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। ठीक है। वनों की कटाई से नदियों का वेग है, जल स्तर है वो बहुत तेज हो जाएगा, जिससे बाढ़ का स्तर बढ़ जाएगा और साथ में ही क्या है? भूमि अपरदन होगा। वन विनाश से क्या है? जो भूमिगत स्तर को ऊंचा कर देते हैं, ये जल स्तर है उसको ऊंचा कर देते हैं,
तो वो क्या है, जल स्तर है वो कम हो जाएगा। और साथ में ही चारे की कमी, जब मिट्टी के अंदर नमी की मात्रा खत्म हो जाएगी तो चारे की कमी भी क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। अब इसका जो नेक्स्ट है इसी में वन विनाश का, वो आता है कि जो वन विनाश है, आंधी और तूफान, आंधी तूफान की जो प्रचंडता होती है तेजी से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि वन है जो आंधी के तूफान को, आंधी और तूफान की जो प्रचंडता है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे इसकी प्रचंडता है वो बहुत अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कि जो मरुस्थल का प्रसार, मरुस्थल का प्रसार है वो ज्यादा होने लगेगा, ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, यानी मरुस्थल का प्रसार है वो भी आगे बढ़ना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा वन विनाश से, पेड़ों की अनाधुंध क्या है, कटाई से। नेक्स्ट आती है कि वन विनाश से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको ये ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, उसके बदले में शुद्ध ऑक्सीजन हमारे लिए प्रदान करते हैं। तो वन विनाश से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका स्तर बढ़ने से पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, तापमान वो बढ़ जाएगा वन विनाश से। नेक्स्ट बात आती है, जो वन विनाश है, लगातार वन विनाश होता जा रहा है, उससे क्या होगा, वायु प्रदूषण बढ़ेगा, श्वसन या श्वसन संबंधी जो रोग हैं वो हो जाएंगे, मानसिक तनाव, साथ में उच्च रक्त संबंधी और खुजली, एलर्जी और थकान आदि से मानव की जो कार्य क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नष्ट होने लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है वन विनाश से जो पारिस्थितिकी असंतुलन क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। ठीक है, वन विनाश से जो पारिस्थितिकी असंतुलन होता है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा या असंतुलित हो जाएगा। वन विनाश से जो वन्य जीव जंतु की प्रजातियां हैं, वन विनाश से जो वन्य जीव होते हैं वो वनों पर आश्रित होते हैं, उनकी जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वन विनाश से क्या है, दुष्परिणाम है, बहुत सारे हैं। यदि वन नहीं होंगे तो क्या होगा, तो अपन ने पढ़ा वन राष्ट्रीय संपत्ति होती है और जो आगामी है वो सभ्यता, उसके लिए आगामी पीढ़ी के लिए बहुत इनका रखरखाव रखना बहुत जरूरी है। तो अपन ने वनों से प्रत्यक्ष लाभ, अप्रत्यक्ष लाभ और उसके जो दुष्परिणाम है वो अपन ने इसमें क्या किए, पढ़े। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वनों का संरक्षण। देखिएगा, वनों का संरक्षण इसका मतलब होता है वनों को बचाना, कैसे उनको जीवित रख सकते हैं, वनों का संरक्षण। देखिएगा, इस लाइन का मतलब यह है वनों को बचाना। भारतीय संस्कृति में वनों का बड़ा महत्व है, सदैव महत्व रहा है। हमारे यहाँ वनों को काटना तो दूर की बात है, यहाँ पर पत्ता तोड़ना भी एक धार्मिक पाप माना जाता है। साथ में ही वनों में हमारे यहाँ विभिन्न जाति के समूह ने अपना एक क्या है, वनों को एक देवता के रूप में हमारे भारत के अंदर क्या है, इनको पूजा जाता है। ठीक है, और ये बताया जाता है कि वनों में क्या है, पेड़ पौधों में ईश्वर का निवास पाया जाता है। तो किसी समाज का जो वृक्ष है, कोई देवता पीपल का वृक्ष है, किसी का बरगद का है, किसी का नीम का है, ठीक है, ये इनको क्या है, देवता मानकर इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। इसी प्रकार मानव ने वृक्ष रूपी जो इनको धार्मिक स्थल भी क्या है बताया गया है, ईश्वर में इनका जोड़कर
बिना किसी सरकारी के आदेश के अनुसार इनका क्या है पहले पालन हो जाता था, अर्थात संरक्षण हो जाता था। प्राचीन समय में क्या होता था कि देवता के अनुसार इनको क्या है पूजा जाता था। व्यक्तियों की भावनाएं इनमें क्या है जुड़ी हुई होती थी। तब ऋषि मुनियों ने इनमें तपो स्थान बनाया था, तो बिना सरकारी आदेश के अनुसार इनका क्या हो जाता था, संरक्षण हो जाता था। लेकिन जो ऋषि मुनि थे हमारे देश के अंदर, जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपनी तपस्वी साधना, आराधना, चिंतन और मनन भी चिंतन भी क्या है इनमें किया करते थे, तो इनका संरक्षण अपने आप हो जाता था। वर्तमान में अशोक का वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है। एक अग्नि पुराण में कहा गया, बहुत अच्छी बात कही गई। अग्नि पुराण में क्या कहा गया कि एक पेड़ 10 पुत्रों के बराबर है। ठीक है। देश की बढ़ती जनसंख्या, लेकिन एक पेड़ कितने पुत्रों के बराबर है? 10 पुत्रों के बराबर है इसका लालन पालन करना। अग्नि पुराण में ये बात को कहा गया। लेकिन हमारे देश में औद्योगिकरण के कारण, नगरीकरण के कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण वन क्षेत्र में लगातार निरंतर क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। इसलिए वनों का संरक्षण करना बहुत क्या है, अति आवश्यक है। भविष्य की पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए इनका संरक्षण बहुत क्या है, आवश्यक है। तो ये वन वाला टॉपिक यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे मत्स्य संसाधन के बारे में, क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। थैंक यू।